टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम यूजिंग ब्रांच एंड बाउंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि हमें एक ग्राफ गिवन होगा और उस ग्राफ में नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे और हर वर्टिसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये कंप्लीट ग्राफ है। कंप्लीट ग्राफ मतलब हर वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने का आपको पाथ गिवन होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा इसमें कि फाइंड प्रॉब्लम क्या बोलती है कि आपके पास एक सोर्स वर्टेक्स होगा। लेट्स अज्यूम सोर्स वर्टेक्स क्या है, नोड नंबर 1 या वर्टेक्स नंबर 1। तो इस वर्टेक्स से स्टार्ट करते हुए आपको सारे वर्टेक्स को विजिट करना है और विजिट करते हुए वापस से कहाँ पर आना है, सोर्स वर्टेक्स पर आना है। तो जो हमने विजिट जो वर्टेक्सेस करे हैं, तो हमारा जो टूर निकलेगा वो क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। मतलब आपके पास 1 से जाने के रास्ते बहुत सारे हैं। 1 से आप 2 पे जा सकते हैं, 3 पर जा सकते हैं, 4 पे जा सकते हैं। आपके पास डिफरेंट चॉइसेस है। आपको उस चॉइस को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ना है जो सबसे मिनिमम रहेगी और फाइनली आपको वापस कहाँ पर रीच करना है, 1 पर रीच करना है। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या बोलती है आपको कि आपको ऐसा ऑप्टिमल टूर निकालना है जो मिनिमम होना चाहिए और वापस से कहाँ पर हम पहुंच जाए, सोर्स वर्टेक्स पर पहुंच जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या गिवन होगी, एक कॉस्ट मैट्रिक्स गिवन होगी। अगर कॉस्ट मैट्रिक्स नहीं गिवन है, ग्राफ गिवन है, तो कॉस्ट मैट्रिक्स हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, उसको कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स बोलते हैं। कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स। हाउ टू रिप्रेजेंट कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स, हमारे जो वर्टेक्स है वो कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 4 गिवन वर्टेक्सेस हैं। आप ऐसे मेंशन कर दो, यानी 4x4 की मैट्रिक्स बनने वाली है। जो 1 से 1 तक का रास्ता है उसको किससे इनिशियलाइज करना है, इन्फिनिटी से। ठीक है, 1 से 2 की जो एजेस पर जो कॉस्ट गिवन है उसको यहाँ मेंशन करना है आपको। जो ग्राफ हमें गिवन होगा वो वेटेड ग्राफ होगा। वेटेड ग्राफ का मतलब होता है कि हर एज पर एक वेट एसोसिएटेड, हर एज का एक वेट गिवन है हमें। ठीक है, 1 to 3 पर जाने की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 3। 1 to 4 पर जाने की कॉस्ट कितनी है, 3। ऐसे ही सेकंड के लिए भी आपको करना है। सेकंड टू 1, 2 से वर्टेक्स नंबर 2 से 1 पर जाने की कॉस्ट कितनी है, 5। 2 से 2 की कॉस्ट कितनी रहेगी, इन्फिनिटी। 2 से 3 पर जाने की कॉस्ट कितनी है, यहाँ पर देखें हम, ये रहा 8। और 2 से 4 पर जाने की कॉस्ट कितनी है, 6। इस तरह से सारी वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पर पहुंचने की जो कॉस्ट है उसमें इसमें मेंशन करना है और कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, जब कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन जाएगी, अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करें, ब्रांच एंड बाउंड का यूज करें। तो ब्रांच एंड बाउंड में हमने जैसे पिछली बार वाली प्रॉब्लम में भी देखा कि जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो किससे जनरेट होगा, या उसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, इसके लिए हम स्टेट स्पेस ट्री जनरेट करेंगे। जैसे ये स्टेट स्पेस ट्री गिवन है, जैसे ये ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ है, हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड है। तो इसके लिए स्टेट स्पेस ट्री कैसे जनरेट करा है कि आपके पास 1 से 2 पर जाने की चॉइस है, 3 पर जाने की चॉइस है, 4 पर जाने की चॉइस है। ठीक है, अब अगर आप 1 से 2 पर जाते हैं तो आपके पास 2 चॉइसेस बचती है कि आप या तो 3 पे जा सकते हैं या 4 पे जा सकते हैं। अगर आप 3 पर डायरेक्टली मूव करे हैं तो आपके पास फिर से 2 चॉइस है कि आप 2 पर जा सकते हैं या फिर 4 पे जा सकते हैं। अगर आपने 4 वाला वर्टेक्स चूज करा था तो अब अगेन आपके पास 2 चॉइसेस है कि आप 2 पर जा सकते हैं और 3 पे जा सकते हैं। जब आप इसको 1 मोर लेवल एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास सिंगल चॉइस बच जाएगी। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम में हमें हर वर्टेक्स को विजिट करना है, पर एटलीस्ट एक ही बार विजिट करना, ओनली वंस वी हैव टू विजिट। और जो सोर्स वर्टेक्स होगा उस पर वापस से हमें पहुंचना है, यानी सोर्स वर्टेक्स को 2 बार विजिट कर सकते हैं, पर रिमेनिंग जितने भी वर्टेक्स होंगे उनको सिर्फ सिंगल टाइम ही विजिट करना है। तो अगर ये 4 के पास की बात करें तो अगर 4 से है तो सिर्फ 3 की चॉइस है, 2 पर है तो सिर्फ 1 चॉइस है, 4 पर है तो सिर्फ 2 चॉइस है। तो ये जो है इसका स्टेट स्पेस ट्री जनरेट होगा। अब मैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली मुझे कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स अगर गिवन है, या तो क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन होगी और नहीं तो ग्राफ गिवन होगा। आप या तो मैट्रिक्स बना लें, नहीं मैट्रिक्स गिवन है तो हमारे लिए और भी अच्छा है। तो कॉस्ट एडजेसेंसी मैट्रिक्स से स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी कि आप हर एक मैट्रिक्स में की जो रो वैल्यू है उसमें से मिनिमम निकाल लें। तो जैसे इसमें से देखें तो इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है, 10।
इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है 2, इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है 2, इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है 3 और इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है 4। जब आपने इनमें से हर रो में से मिनिमम वैल्यू निकाल ली तो आपको इन मिनिमम वैल्यू को हर एक रो में से सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मैट्रिक्स को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। रिड्यूस करने के बाद आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर 10 को माइनस करा, ये तो इन्फिनिटी था, ये तो एज इट इज रहेगा, ये 10 बन गया, ये 20 बन गया, ये 0 हो गया और ये क्या हो गया है 1। ऐसे ही यानी आपने रो 1 में से किसको माइनस करा है, 10 को माइनस करा। अब रो 2 में से किसको माइनस करेंगे, 2 को। रो 3 में से किसको माइनस करेंगे, 2 को। रो 4 में से किसको माइनस करेंगे, 3 को। और रो 5 में से किसको माइनस करेंगे, 4 को। यानी आप हर रो में से मिनिमम निकाला और मिनिमम वैल्यू को आप क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ बच गया आपका 13, ये इन्फिनिटी, ये 14, 2, 0, इसको माइनस करेंगे, ये 1, ये 5 में से 2 गया 3, ये इन्फिनिटी, ये 0, 2। इसके बाद 3 माइनस करेंगे तो ये बन गया 16, ये बन गया 3, 18 में से 3 गया तो ये हो गया मेरा 15, ये मेरा इन्फिनिटी, ये 0, 16 में से 4 गया तो मेरा हो जाएगा 12, 12 के बाद इधर 0 आ जाएगा, 3, ये अगेन 12 आ जाएगा और ये इन्फिनिटी। तो अब आपने हर रो को रिड्यूस कर लिया। एज इट इज सेम वर्क हम किसके साथ करेंगे, कॉलम के साथ भी करेंगे। तो इस कॉलम में मिनिमम वैल्यू कितनी है 1, इस कॉलम में मिनिमम वैल्यू कितनी है 0 है, इस कॉलम में मिनिमम वैल्यू कितनी है 3 है, इसमें 0 है और इसमें भी 0 है। तो अब हर एक कॉलम में 0 है तो मतलब उसमें से सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, जिसमें वैल्यू मिली है हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब हो गया कि C1 में से आपको किसको सब्ट्रैक्ट करना है 1, C1 क्या है, कॉलम नंबर 1। C3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 3, C3 क्या है, कॉलम नंबर 3। यानी आप फर्स्ट कॉलम में से 1 को माइनस करेंगे और थर्ड कॉलम में से किसको माइनस करेंगे, 3 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो जब माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यूज क्या बन जाएगी, इन्फिनिटी, इसमें से 13 में से गया 12, 0, 15 और ये हो गया मेरा 11। ये मेरा रो, ये मेरा कॉलम एज इट इज रहेगा 3, 3, 0। ये इसमें से 3 माइनस करेंगे तो ये 17 हो गया, 3 गया तो 11 हो गया, इन्फिनिटी, 15 में से 3 गया 12 और ये 3 में से 0। ये फिर एज इट इज, बाकी रो क्या रहेगी मेरी एज इट इज ही, बाकी कॉलम मेरे क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे। सॉरी, 0, 2, 0, इन्फिनिटी। तो ये मेरी कौन सी मैट्रिक्स बन गई है, रिड्यूस्ड मैट्रिक्स बन गई। और टोटल वैल्यू कितनी रिड्यूस करी मैंने, अगर इसको ऐड करें तो ये कितना हो गया, 10 + 2 14, 10, 14, 16, 17, 18 एंड 4 कितना हो गया आपका 22, सॉरी 17, 17 + 4 कितना हो गया 21, इसके अलावा ये 1 और ये 3 और सब्ट्रैक्ट करा था, यानी टोटल सब्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी करी मैंने, 25 करी। ये मेरी रिड्यूस मैट्रिक्स बन चुकी है, जो मैंने उसमें अभी कैलकुलेट करके बताई। अब मुझे रिमेनिंग प्रोसेसिंग इससे स्टार्ट करनी है। तो ये जो मेरी रिड्यूस मैट्रिक्स है, तो टोटल रिड्यूस कॉस्ट कितनी निकाली मैंने, 25 कैसे निकली थी वो मैंने आपको बता दिया था कि आपने जो जो वैल्यू रो में से माइनस करी है उन सबको ऐड कर दिया, जो जो वैल्यू कॉलम में से माइनस करी है उन सबको ऐड कर दिया और मेरी मैट्रिक्स को रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस हर एक स्टेप में आपको करना पड़ेगा। तो रिड्यूस क्यों करा है, क्योंकि जो मिनिमम कॉस्ट होगी, यानी आप जैसे बोले कि आपको शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, तो जब शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है तो आपके पास मल्टीपल चॉइस है कि आप 1 से 2 पर जा सकते हैं, 3 पर जा सकते हैं, 4 पे जा सकते हैं। तो आप कौन सा चूज करते हैं, हमेशा मिनिमम वाला चूज करते हैं। तो हमने हर एक रो और कॉलम में से मिनिमम फाइंड करके उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसका मतलब ये हो गया है कि जो मेरी ऑप्टिमल कॉस्ट होगी वो इस 25 से कम नहीं आएगी, इससे ज्यादा ही आएगी, क्योंकि ये मिनिमम कॉस्ट है कि भाई आप किसी भी वर्टेक्स को किसी से कनेक्ट करेंगे तो जो मिनिमम एज वाली, जो मिनिमम वेट वाली एज है उसको आपने क्या कर चुके हैं, सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। तो ये टोटल रिड्यूस्ड कॉस्ट हो गई 25, इसको भी आगे हमको यूज करना है। अब स्टार्ट कर रहे हैं मेन प्रोसेसिंग। रिड्यूस मैट्रिक्स जो हमने बनाई थी कि भाई सारी रो और सारी कॉलम्स को रिड्यूस कर दिया, टोटल रिड्यूस कॉस्ट कितनी निकली 25 और ये फाइनल रिड्यूस मैट्रिक्स निकल गई है मेरी।
अब हम मेन प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब स्ट्रेट स्पेस ट्री बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ये मैट्रिक्स कितने की 5 क्रॉस 5 की, यानी ये बोल देते हैं कि ये वर्टेक्स 1 है, 2, 3, 4, 5, यानी हमारे ग्राफ में कितने वर्टेक्स होंगे टोटल 5। तो स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट वर्टेक्स से, इसको नोड नंबर 1 से इनिशियल बोल देते हैं इसको, और इसकी जो कॉस्ट है इसको किससे इनिशलाइज करेंगे 25। ये जो रिड्यूस कॉस्ट है ये इस नोड की क्या हो जाएगी, कॉस्ट की वैल्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो ये 25 है, या जो हमने क्या करा, सारी मिनिमम वैल्यूज को माइनस कर दिया, तो मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दिया, इसका मतलब जो ऑप्टिमल टूर होगा या जो मिनिमम कॉस्ट टूर होगा वो इस 25 से कम नहीं आएगा, या तो 25 से ज़्यादा आएगा या फिर 25 भी आ सकता है, इससे कम नहीं होगा। तो अब हमारे पास चॉइसेस कौन कौन सी कि आप वर्टेक्स 2 पे जा सकते हैं, वर्टेक्स 3 पे जा सकते हैं, वर्टेक्स 4 पे जा सकते हैं और वर्टेक्स 5 पे जा सकते हैं। यानी फर्स्ट नोड के आपने 4 चाइल्ड बनाए हैं। यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ वर्टेक्स 2 पर जा रहे हैं, यहाँ वर्टेक्स 3 पे जा रहे हैं, यहाँ वर्टेक्स 4 पे जा रहे हैं, यहाँ वर्टेक्स 5 पे जा रहे हैं। यहाँ पर वर्टेक्स नंबर भी लिख देती हूँ क्योंकि ये बाद में ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि नोड नंबर और वर्टेक्स नंबर अलग अलग रहेगा। इसके जब चिल्ड्रन जनरेट होंगे तो वो 6, 7, 8 से मेंशन होंगे, पर वर्टेक्स कितने हैं 5 ही, इसलिए मैंने ये वर्टेक्स नंबर भी साथ में एक बार और लिख दिए हैं। अब मुझे नोड 2 के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो नोड 2 के लिए कैलकुलेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, इसी मैट्रिक्स से स्टार्ट करनी है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 2 पर जा रहे हैं। तो जब वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 2 पर मूव कर रहे हैं, तो वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 2 पे जा रहे हैं, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वर्टेक्स में रो 1 में क्या रखना पड़ेगा, इन्फिनिटी, और कॉलम 2 की सारी वैल्यू को क्या बनाना पड़ेगा, इन्फिनिटी बनाना पड़ेगा। कैसे करना है बता देती हूँ आपको। ये रही कि फर्स्ट रो को आपने सारी वैल्यूज़ को इन्फिनिटी कर दिया इस वाली मैट्रिक्स में, और जो सेकेंड कॉलम है उसकी भी सारी वैल्यूज़ को मैंने क्या बना दिया है, इन्फिनिटी। वन मोर वैल्यू को हमें इन्फिनिटी बनाना है कि जब आप वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 2 पर आ गए हैं तो वापस से आप वर्टेक्स 2 से वर्टेक्स 1 पे नहीं जा सकते, तो कॉस्ट ऑफ 2 1 को भी आपको क्या इनिशलाइज करना है, इन्फिनिटी से। ये कर दिया मैंने इन्फिनिटी से। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी सारे वर्टेक्स को विजिट करना बाकी है, तो हम बैकवर्ड वापस से 2 to 1 पर ना जाएं, इसलिए हमने इसकी कॉस्ट को भी क्या रख दिया है, इन्फिनिटी रख दिया है। रिमेनिंग सारी वैल्यूज को एज इट इज रख देंगे। ये 0, 15, 11, इन्फिनिटी 12, 0, 2, 0, इन्फिनिटी 12, 0, 2, 0, इन्फिनिटी। ये मेरी मैट्रिक्स बन गई। अब इस मैट्रिक्स को मुझे फिर से रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने में सिर्फ यही चेक करना है कि हर रो में सिंगल जीरो है कि नहीं और हर कॉलम में जीरो है कि नहीं। अगर इस पहली फर्स्ट रो की बात करें तो इसमें ये इन्फिनिटी है तो जीरो चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जीरो है, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है और इसमें भी जीरो है। कॉलम में देखिए तो कॉलम में भी जीरो है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं। इस कॉलम में भी मुझे जीरो है, इस कॉलम में भी है और इस कॉलम में भी जीरो है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स को आगे मुझे रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। तो आप सी कैप 2 की वैल्यू निकालेंगे। सी कैप 2 की वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एज 1 to 2 की 1 से 2 पर जाने की कॉस्ट प्लस जो इसके पेरेंट की कॉस्ट थी यानी जो ऑलरेडी रिड्यूस कॉस्ट थी उसको ऐड करना है। और अगर आपने और कोई रिडक्शन करा है, क्योंकि ये मेरी मैट्रिक्स तो पहले से रिड्यूस मिल गई थी मुझे, इसलिए यहाँ पर आर कैप की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो 1 to 2 के जाने की कॉस्ट किस में देखनी है, हमारी जो पहली वाली रिड्यूस मैट्रिक्स थी उसमें देखनी है। 1 से 2 मतलब फर्स्ट रो के सेकेंड कॉलम की वैल्यू कितनी है, 10, ये लिख दिया 10, प्लस ये आर की वैल्यू 25 थी और ये आर कैप की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये टोटल कॉस्ट कितनी निकल गई है, 35 निकल गई है। ठीक है, तो कैसे निकाली, जब नोड नंबर 2 के लिए कैलकुलेशन कैसे करनी है आपको कि वर्टेक्स 1 से आप किस पे मूव कर रहे हैं, वर्टेक्स 2 पे मूव कर रहे हैं। इसका मतलब रो 1 की सारी वैल्यू को इन्फिनिटी करना है और कॉलम 2 की वैल्यू को भी इन्फिनिटी करना है। तो ये फर्स्ट रो की वैल्यू को इन्फिनिटी कर दिया, कॉलम 2 की वैल्यू को भी इन्फिनिटी कर दिया। इसके अलावा जो आपकी सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम की वैल्यू को भी इन्फिनिटी करा, क्योंकि हमें वापस से 2 से 1 पर नहीं जाना है, तो इसलिए इस वैल्यू को भी इन्फिनिटी करा। रिमेनिंग सारी वैल्यूज एज इट इज रखी। उसके बाद चेक करा कि हर रो में जीरो है कि नहीं और हर कॉलम में भी जीरो है कि नहीं। अगर जीरो है तो कुछ नहीं करना है। जब ये मेरी मैट्रिक्स ऑलरेडी रिड्यूस थी इसलिए इसमें मेरा कोई और रिडक्शन नहीं हुआ। तो अब मेरी सी कैप 2 की वैल्यू कैसे निकालनी है, कॉस्ट ऑफ एज 1 to 2 यानी 1 से 2 पर जाने की कॉस्ट
1 से 2 पे जाने की कॉस्ट कितनी है 10, ये रही 10 लिख दिया मैंने, प्लस जो ऑलरेडी रिडक्शन कॉस्ट थी उसको भी ऐड करना है, दैट इज 25, प्लस इसके अलावा मुझे और कोई रिडक्शन करा क्या मैंने, नहीं करा, तो वो कितना है 0, तो ये हो गई 35। ये मेरी नोट नंबर 2 के लिए कैलकुलेशन थी। नोट नंबर 3 के लिए कैलकुलेशन बता देती हूँ मैं आपको। ये मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है, फिर से आपको कैलकुलेट करके बता देती हूँ कि नोट नंबर 3 के लिए कैलकुलेट करना है, यानी आप कहाँ मूव कर रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं वर्टेक्स 1 से वर्टेक्स 3 पर मूव कर रहे हैं, यानी 1 से 3 पर जाना है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को वर्टेक्स 1 टू वर्टेक्स 3 पर जा रहे हैं। तो ये जो सेम मैट्रिक्स है इसी को स्टार्ट करना है। यहाँ पर फर्स्ट रो को आपको इन्फिनिटी बनाना है और थर्ड कॉलम को आपको क्या बनाना है, इन्फिनिटी बनाना है। इसके अलावा जो 3 to 1 पे जाने वाला पाथ है उसको भी क्या बनाना है, इन्फिनिटी, यानी 3 to 1 मतलब ये वाली वैल्यू को भी इन्फिनिटी बना लिया। रिमेनिंग सारी वैल्यूज को एज इट इज रखना है, ये रख दिया सारी वैल्यूज को एज इट इज। ये हो गया। अब फिर से इस मैट्रिक्स को चेक करना है कि ये रिड्यूस फॉर्म में है कि नहीं, यानी हर रो में 0 होना चाहिए और हर कॉलम में भी 0 होना चाहिए। इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें ऑलरेडी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, यानी रो में सब में 0 है। कॉलम चेक करते, इस कॉलम में 0 नहीं है, तो इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है 11, इसमें 0 है, इसमें इन्फिनिटी है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, तो मतलब और कोई वैल्यू और कोई रो और कॉलम रिड्यूस नहीं करना है। सिर्फ जो कॉलम 1 है C1 में से मुझे कितना माइनस करना है, 11 माइनस करना है। तो जब मैं 11 माइनस करूंगी तो मेरी ये मैट्रिक्स बन गई है। 11 वैल्यू को माइनस करने के बाद ये मैट्रिक्स बन चुकी है। तो अब मुझे C कैप 3 की वैल्यू निकालनी है। C कैप 3 की वैल्यू कैसे निकालनी है, कॉस्ट ऑफ एज 1 to 3, यानी 1 से 3 पर जाने की कॉस्ट, ये रहा 1 से 3 पर जाने की कॉस्ट। तो 1 से 3 पर जाने की कॉस्ट क्या, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम की वैल्यू कितनी है 17, ये लिख दी मैंने, प्लस जो रिडक्शन कॉस्ट थी 25 वो। इसके अलावा मैंने कोई और रिडक्शन करा क्या, हाँ मैंने और रिडक्शन करा, मैंने C1 में से कितना माइनस करा, 11 माइनस करा, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 53। तो ये मेरे किसकी निकल गई, नोट नंबर 3 की कैलकुलेशन निकल गई। मैंने ऑलरेडी ये सारी कैलकुलेशन निकाल के रख दी है। ये रहा मेरा फर्स्ट नोट नंबर 2, नोट नंबर 3 और नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 पे मेरी कॉस्ट कितनी निकली है 25, नोट नंबर 5 पे मेरी कितनी निकली है 35। अब जो मेरी मैट्रिसेस बन चुकी है, यानी जो इन्फिनिटी वैल्यूज रखने के बाद जो मैट्रिसेस बन चुकी है, ये नोट नंबर 2 की मैट्रिक्स है, ये नोट नंबर 3 की, ये नोट नंबर 4 की और ये नोट नंबर 5 की। इन मैट्रिक्स से मुझे 1 मोर लेवल को ट्री को एक्सपांड करना है, इन्हीं मैट्रिक्स का यूज करना है मुझे। अब क्या करेंगे, ये ट्री मैंने आगे बनाया है, एक मिनट, क्योंकि हम यहाँ पर कौन सी ब्रांच एंड बाउंड का यूज कर रहे हैं, LC ब्रांच एंड बाउंड का, यानी लीस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड का। तो यहाँ देखिए 4 नोड है, 4 नोड में से हम कौन से वाले नोड को चूज करेंगे जिसकी कॉस्ट सबसे मिनिमम होगी। तो सबसे कॉस्ट मिनिमम किसकी है, इसकी कॉस्ट मिनिमम है, ये 25 है, और रिमेनिंग की सारी की कॉस्ट क्या है, ज्यादा है। तो अब जो नेक्स्ट एक्सपांडेबल नोड होगा वो कौन सा होगा, नोड नंबर 4 होगा। नाउ वी एक्सटेंड द ट्री 1 मोर लेवल 2, 3, 4, 5, क्योंकि हम LC ब्रांच एंड बाउंड यूज कर रहे हैं, इसलिए कौन सा वाला नोड एक्सपांड करेंगे, नोड नंबर 4, क्योंकि इसकी कॉस्ट सबसे कम है। इसकी 35 है, 53 है, 31 है, और इसकी कॉस्ट कितनी है 25। तो हम नोड नंबर 4 को एक्सपांड करेंगे। अब हमारे पास 3 वर्टेक्स बचे जिनको विजिट करना बाकी है, वर्टेक्स नंबर 2, वर्टेक्स नंबर 3 और वर्टेक्स नंबर 5। सो नाउ वी एक्सटेंड now we calculate the cost of node number 6। तो अब 4 जो नोड की मैट्रिक्स थी उसी से हमें आगे यूज करना है। तो अब नोड नंबर 6 पे क्या कैलकुलेशन करनी है कि हम कहाँ से मूव कर रहे हैं, वर्टेक्स नंबर 4 से वर्टेक्स नंबर 2 पे मूव कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, 4th रो और 2nd कॉलम को क्या सेट करेंगे, इन्फिनिटी सेट करेंगे। इसके अलावा हम 2 से वापस कहाँ पर नहीं जा सकते, 1 पर नहीं जा सकते, क्योंकि हमें सारे वर्टेक्स को विजिट करना बाकी है। तो हम 2 to 1 को भी क्या सेट कर देंगे, इन्फिनिटी सेट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखो इसी वाली मैट्रिक्स में मैंने आगे वैल्यूज कैलकुलेट करना शुरू करा है। 4th रो को इन्फिनिटी सेट करा है और 2nd रो कॉलम को इन्फिनिटी सेट करा है, और फर्स्ट रो ऑलरेडी इन्फिनिटी थी और 4th कॉलम भी मेरी ऑलरेडी क्या थी, इन्फिनिटी थी। रिमेनिंग वैल्यूज एज इट इज लिखनी है मुझे, 11 इन्फिनिटी
0 0 2 और इन्फिनिटी। ये मेरी मैट्रिक्स बन गई। अब इसे चेक करना है कि ये रिड्यूस्ड है कि नहीं। तो रिड्यूस के लिए सेम वही प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है कि हर रो में एक 0 होना चाहिए और हर एक कॉलम में 0 होना चाहिए। फर्स्ट रो को चेक करने की जरूरत नहीं है, इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, ये रहा मेरा 0। इसमें जरूरत नहीं चेक करने की, इसमें भी 0 है। अब कॉलम में चेक करेंगे, इसमें 0 है, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं, इसमें भी 0 है, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं, इसमें भी 0 है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स ऑलरेडी रिड्यूस्ड है। तो नाउ अब हम नोड नंबर 6 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ एज 4 to 2, क्योंकि हम कहां से कहां गए हैं, वर्टेक्स नंबर 4 से कहां जा रहे हैं, वर्टेक्स नंबर 2 पर जा रहे हैं, प्लस सी कैप ऑफ 4 प्लस एनी रिड्यूस कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ एज 4 to 2। अब इस कॉस्ट ऑफ एज 4 to 2 को हमें किस में देखना है, मैट्रिक्स ऑफ नोड 4 में ही देखना है। तो 4 to 2 कितना है, 3। तो यहां पर आ गया 3 प्लस सी कैप 4 की वैल्यू कितनी है, सी कैप 4 की वैल्यू है 25 प्लस एनी रिड्यूस कॉस्ट है क्या, नो इट्स 0। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 28। ओके। तो अब सी कैप 6 की वैल्यू कितनी हो गई, 28 हो गई है। ठीक है। सी कैप 7 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सी कैप 7 की वैल्यू मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है। ये रही मेरी नोड नंबर 7 के लिए कैलकुलेशन। नोड नंबर 7 के लिए फिर से क्या करना है, ये जो मेरी मैट्रिक्स थी नोड नंबर 4 वाली, उसी में हमको क्या करना है कि कहां से कहां तक जा रहे हैं, 4 to 3, यानी 4th रो और 3rd कॉलम को हम क्या रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे। और उसके बाद सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। इसके अलावा 3 to 1 वैल्यू को भी हम क्या रखेंगे, इन्फिनिटी रखेंगे और मैट्रिक्स को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। अगर रिड्यूस होती है तो ठीक है, या ऑलरेडी रिड्यूस है तो कुछ भी रिडक्शन नहीं करेंगे। तो इसकी कॉस्ट कितनी निकली है, 50 और 8 नोड की कॉस्ट कितनी निकली है, 36। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ कि इसकी कॉस्ट हो गई, सी कैप की हो गई 50 और इसके सी कैप की वैल्यू हो गई 36। अब 6, 7, 8 तीनों में से लीस्ट कॉस्ट वाला कौन सा है, इसको फिर से यहाँ बना लेती हूँ। 6, 7, 8 इसकी कॉस्ट निकली मेरी कितनी निकली है, सी कैप की वैल्यू निकली है 28, इसके सी कैप की वैल्यू निकली है मेरी 50 और इसके सी कैप की वैल्यू मेरी भी निकली है 36। तो नाउ लीस्ट कॉस्ट वाला कौन सा है, नोड नंबर 6। अब इस ट्री को हम 1 मोर लेवल एक्सपांड करेंगे, क्योंकि अब तक हम कौन कौन से वर्टेक्स विजिट कर चुके हैं, वर्टेक्स 1, 4 और 2। तो अब हमारे पास 2 ही चॉइस बचती है कि या तो हम 3rd वर्टेक्स को विजिट करें या फिर हम 5th वर्टेक्स को विजिट करें। तो अगर हम नोड नंबर 9 को एक्सपांड करते हैं, जहां पर हम कौन से वर्टेक्स को विजिट कर रहे हैं, 3 को। तो जब 3 को वर्टेक्स को विजिट कर रहे हैं तो जो नोड नंबर 6 की मैट्रिक्स थी उसी में ही आगे कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरी नोड नंबर 6 की मैट्रिक्स थी। अब मुझे कहां से कहां तक जाना है, 2 to 3। तो जब 2 to 3 जाना है तो वर्टेक्स 2 to 3 के लिए हम क्या करेंगे, 2nd रो एंड 3rd कॉलम को हम क्या सेट कर देंगे, इन्फिनिटी सेट कर देंगे। इसी में हम 2nd रो, 1st रो ऑलरेडी इन्फिनिटी है, 2nd रो को भी इन्फिनिटी बना दिया मैंने। इसके अलावा 3rd कॉलम को भी मैंने इन्फिनिटी बना दिया और रिमेनिंग 4th कॉलम भी मेरा ऑलरेडी इन्फिनिटी था, 2nd कॉलम भी मेरा इन्फिनिटी था। ठीक है। इसके अलावा और किस वैल्यू को सेट करना है मुझे, इसके अलावा मुझे नोड नंबर 3, यहां से कहां तक वापस नहीं जा सकते, यहां से हम 3 से 1 पर नहीं जा सकते। तो हम C3 to 1 को भी क्या सेट करेंगे, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर भी मैं इन्फिनिटी सेट कर दूंगी। तो रिमेनिंग वैल्यूज को एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पर हो गया मेरा 11, ये वैल्यू मेरी ऑलरेडी इन्फिनिटी थी, ये इन्फिनिटी यहाँ बच गया 2 और ये मेरा बच गया इन्फिनिटी। ठीक है। अब फिर से इस मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे। आप देख रहे हो तो सारी वैल्यूज क्या है, इन्फिनिटी है, 1-2 जगह ही वैल्यूज बची है। तो इस वाले में चेक करने की जरूरत नहीं, इसमें भी चेक करने की जरूरत नहीं। इसमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी R3 में से क्या माइनस करने का पड़ेगा, 2। अब लास्ट वाली रो में से हम कितना माइनस करेंगे, 11, क्योंकि हमें मैट्रिक्स को रिड्यूस करना था। तो अब रिड्यूस कर दिया इसमें से, तो ये इसमें से 11 माइनस हो गया, तो ये बन गया 0 और ये भी क्या बन जाएगा, मेरा 0 बन जाएगा। ठीक है। तो अब टोटल रिड्यूस कॉस्ट कितनी हुई, 13।
तो अब नोड नंबर 9 की कॉस्ट निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ एज 2 to 3, तो कॉस्ट ऑफ एज 2 to 3 किस वाली मैट्रिक्स में देखेंगे? नोड नंबर 6 वाली मैट्रिक्स में देखेंगे। ये रही मेरी नोड नंबर 6 वाली मैट्रिक्स। यहाँ 2 से 3 की कॉस्ट कितनी है? 11। तो अब ये वाली कॉस्ट हो गई 11 प्लस नोड नंबर 6 की कॉस्ट कितनी है? नोड नंबर 6 की कॉस्ट है 28 प्लस एनी रिड्यूस कॉस्ट दैट इज 13। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई आपकी? 28, 38, 39, 40, 41, ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट हो गई 52। तो अब सेम कैलकुलेशन हमें किसके लिए करनी है? नोड नंबर 10 के लिए भी करनी है। तो नोड नंबर 10 मतलब नोड नंबर 10 के लिए क्या करना है आपको? 2 to 5, यानी आपको सेकेंड रो और 5th कॉलम को क्या बनाना है? इन्फिनिटी। किस वाली मैट्रिक्स में? नोड नंबर 6 वाली मैट्रिक्स में। तो ये मेरी 10 मैट्रिक्स के लिए कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी करके रखा है आपके लिए। ये भी मेरी कैलकुलेशन करके रखी है। इसकी कॉस्ट मेरी कितनी निकली है? 28 निकली है। तो अब मेरी 9 और 10 दोनों की कॉस्ट निकल चुकी है। 9 की कॉस्ट निकली मेरी 52 और 10 की कॉस्ट निकली मेरी कितनी? 28। तो मैं एलसी ब्रांच एंड बाउंड यूज कर रही हूँ। मैंने आपको पहले से ही बोला कि लीस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड। तो जिस भी नोड की कॉस्ट मिनिमम होगी उस नोड को फर्दर एक्सपांड करेंगे। तो कौन सा वाला नोड मिनिमम है? नोड नंबर 10 मिनिमम है। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस बचती है, वो कौन सी है? वर्टेक्स नंबर 3। क्योंकि मैं अगर इस पाथ को ट्रेस करे तो मैं 1 से किस पर आ चुकी हूँ? 4 पर आ चुकी हूँ। 4 से किस पर आ चुकी हूँ? 2 पर आ चुकी हूँ। 2 के बाद 5 पर आ चुकी हूँ। अब मेरा सिर्फ कौन सा वाला वर्टेक्स बचता है? वर्टेक्स नंबर 3 बचता है। तो ये जो मेरी 10th नंबर वाली मैट्रिक्स थी उसी में मुझे क्या सेट करना है कि आप 5 to 3 आ रहे हैं, मतलब 5th रो और 3rd कॉलम को क्या सेट कर देंगे? इन्फिनिटी सेट कर देंगे। तो ये मेरी 5th रो और 3rd कॉलम मेरी इन्फिनिटी सेट हो जाएगी। इसके अलावा मुझे किसको सेट करना है? 3 to 1 को भी इन्फिनिटी सेट करना है। तो अगर 3 to 1 को भी सेट करेंगे तो ये वैल्यू भी क्या बन जाएगी? इन्फिनिटी। इसका मतलब है सारी वैल्यूज क्या बन जाएगी? मेरी इन्फिनिटी बन जाएगी। जब सारी वैल्यूज इन्फिनिटी बन जाएगी तो सी कैप 11 भी मेरा कितने आने वाला है? 28 ही आने वाला है। ये रहा मेरा इसका कैलकुलेशन। मैं आपको करके बता देती हूँ। सी कैप 10, 11 के लिए कैलकुलेशन करना है तो कॉस्ट ऑफ एज 5 to 3 प्लस नोड 10 की जो कॉस्ट है वो प्लस एनी रिडक्शन कॉस्ट। क्योंकि सारी वैल्यू ऑलरेडी इन्फिनिटी हो चुकी है तो ये तो 0 हो गया मेरा। नोड 10 की कॉस्ट कितनी थी? 28 और कॉस्ट ऑफ एज 5 to 3। 5 to 3 देखना है तो ये मेरी जो 10th मैट्रिक्स है, जो इसकी पेरेंट मैट्रिक्स है, उसी में देखेंगे। 5th रो की 3rd कॉलम की वैल्यू क्या है? ऑलरेडी 0 है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई मेरी? 0। तो 0 प्लस 28 प्लस 0, तो टोटल कितना हो गया? 28। इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी कितनी आ चुकी है मेरी? 28 आ चुकी है। नाउ अब मेरा ये एक लीफ पर पहुंच चुके हैं क्योंकि मैंने सारे वर्टेक्स को विजिट कर लिया है। तो अब मेरा अपर किससे अपडेट कर देंगे? इन्फिनिटी से अपडेट करते हुए किससे अपडेट कर देंगे? 28 से अपडेट कर देंगे। तो मेरे लाइव नोट्स अब कौन कौन से बचे हैं अभी फिलहाल? कि 2 बचा है, 3 बचा है, इसके अलावा मेरा 5 था, 7 था, 8 था और 9 था। ठीक है। अब जो मेरा अपर अपडेट हुआ है 28, उसको कंपेयर करेंगे हर एक लाइव नोड की कॉस्ट से। देखें तो पहले अगर नोड नंबर 9 को देखें तो इसकी कॉस्ट क्या है? 52 और मेरे अपर की वैल्यू कितनी है? 28। ये ग्रेटर है अपर से, तो इसको हम क्या कर देंगे? किल कर देंगे। ये वाला नोड किल हो गया। नोड नंबर 7, इसकी भी कॉस्ट 50 है और अपर की वैल्यू 28 है, तो ये भी किल हो जाएगा, ये भी किल हो जाएगा, ये भी किल हो जाएगा, ये भी किल हो जाएगा और ये भी किल हो जाएगा। इसका मतलब सारे लाइव नोड्स मेरे किल हो चुके हैं। तो लास्ट मेरा अपर कहां पर अपडेट हुआ था? नोड नंबर 11 पर अपडेट हुआ था। इसका मतलब मेरी ऑप्टिमल टूर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इसको मैं यहां लिख देती हूँ। ऑप्टिमल टूर की कॉस्ट हो जाएगी मेरी 28 और पाथ क्या हो जाएगा कि कैसे ट्रेस करा मैंने? 1 to 4 पर गए, 4 से मैं 2 पर आई, 2 से 3 और 2 से 5 और 5 से किस पर आए हम? 3 पर। तो ये मेरा पाथ हो जाएगा। तो मेरी फाइनल
कॉस्ट वैल्यू कितनी आ गई है 28, और मेरा स्टेट स्पेस ट्री कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा स्टेट स्पेस ट्री। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, आप इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लेना, एक दो एग्जाम्पल से और सॉल्व करना तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा।